हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आपका टेक कॉम बाई रत्नेश के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम व्यू मेन्यू का जो ऑप्शन है, जो मेन्यू है, उसे हम कंप्लीट कराएंगे और सारे ऑप्शन को जो व्यू मेन्यू के हैं अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। और जो उसके पीछे की मेन्यू है, जो फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, उसको हम पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज हम जो ऑप्शन पढ़ाएंगे वो व्यू मेन्यू का पूरा ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे, जानेंगे कि किसका क्या यूज होता है। और इसका पीडीएफ वगैरह भी, जो नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अच्छे से आप उसे देख सकते हैं। जो है पीडीएफ, फिर आपको सारा पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, जो भी पीडीएफ वगैरह रहे क्लासेस का, जो भी आपको लिंक रहेगा आपको वहां पे मिल जाएगा। आइए हम आपको नोट्स दिखा देते हैं। नोट्स जैसे आप नोट्स दिखा रहे हैं, आपको सारे नोट्स आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दें हम। जैसे कि आपका नॉर्मल है, वेव है, आपका आपका टूल बार्स है, ये सब आपका जो है व्यू मेनू के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हम इसे अच्छे से पूरा आपको कंप्लीट कराएंगे और नोट्स आपको इसे आप ले सकते हैं नाम ज्वाइन करके। आप देख रहे हैं सारे हमने ऑप्शंस को पर नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप इसे अच्छे डाउनलोड कर लेना और इसे पढ़ना। आप कॉपी में अपलोड भी कर सकते हो, उसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हो और सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास में जब हम आएंगे तो हम इसके पहले जो व्यू मेन्यू इसको पढ़ा चुके हैं। आज में थर्ड जो ऑप्शन है व्यू मेन्यू का, उसे हम देखेंगे। व्यू मेन्यू पे जब आप आते हो तो देखो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है नॉर्मल। देखो नॉर्मल क्या होता है, जो मेरा पेज है ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से कंप्लीट करिए। और ये क्लास आप ट्रिपल सी कर रहे हैं या फिर अदर ओ लेवल वगैरह कोर्स आप कर रहे हैं, अभी कोई भी कंप्यूटर में आप कोर्सेज कर रहे हैं, तो उसके लिए ये क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा और आपको नॉलेज भी अच्छे से मिलेगी। हम बेसिक पढ़ाएंगे और बेसिक के साथ आपको एडवांस लेवल तक भी हम ले जाएंगे। और क्लासेस आपको अच्छी लगा हो तो आप लाइक करा करिए, इसे शेयर करिए करिए और वीडियो को लाइक करा करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी किया कर। आइए क्लास को हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। जैसे मेरे पास आएंगे, मेरे पास दिया और नॉर्मल। देखो नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल नॉर्मल जो मेरा पे पेज है बाय डिफॉल्ट मेरा पे नॉर्मल ही रहता है। ये क्वेश्चन आपका ट्रिपल सी पेपर या फिर होता है, या फिर आप मतलब ओ लेवल जो फर्स्ट पेपर होता है या M1 होता है, उसमें जाएंगे तो क्वेश्चन पूछा है कि लिब्रे ऑफिस जो राइटर का जो पेज होता है, मतलब वो कैसे होता है, उसका नॉर्मल होता है या फिर आपका वेव होता है। तो मेरा बाय डिफॉल्ट जो पेज होता है वो नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल। तो नॉर्मल क्वेश्चन आपको पूछ सकता है पेपर में कि बाय डिफॉल्ट जो पेज कैसे दिखता है, नॉर्मल रहता है। आइए हम आगे चलेंगे। आगे हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वेव, देखो आपको वेव क्या होता है। जैसे कि ये आपका जो ये आपका लिब्रे ऑफिस है। अब लिब्रे ऑफिस पे आप डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, तो डॉक्यूमेंट को मान लेते कोई डॉक्यूमेंट है, आपको अपने वेबसाइट पे क्या करना है, अपलोड करना है। क्या करना है आपको? अपने वेबसाइट पे अपलोड करना है। तो अपलोड करना है तो जो है जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट बना लिया कोई, तो आप यहाँ पे जाकर जो लिखा हुआ है वेब से आकर आप देख सकते हो मेरा डॉक्यूमेंट मेरे वेबसाइट पर, मेरे जो है इंटरनेट पे कैसे दिखेगा। इसीलिए मेरा जो है वेब का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके लिए इसका यूज होता है। तो पता हुआ नॉर्मल मेरा बाय डिफॉल्ट मेरा पे नॉर्मल रहता है, बट लिखा हुआ वेब वेब बता दिया कि आप अपना डॉक्यूमेंट को जो है वेबसाइट पे अपलोड करना चाहते हैं, नेट पे अपलोड करना चाहते हैं, जाकर यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट कैसे आपको दिखता है नेट पर। इसीलिए इसका यूज होता है। आप पेज लेआउट पे आओगे, तो देखोगे जैसे मेरे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देखो लिखा पल सिंगल पेज आपको दिया हुआ है, मल्टीपल पेज आपको दिया हुआ है और बुक व्यू। जैसे कि मेरे पास में कितना पेज है, जाके
आप स्टेटस बार में देखेंगे तो मेरे पास अभी सिंगल पेज दिख रहा है। तो इसको तो मल्टीपल पेज कर लिए, मल्टीपल पेज करने के लिए कंट्रोल इंटर प्रेस कर लिए, कंट्रोल इंटर करिए, कंट्रोल इंटर करेंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। और देख रहे हैं अब आपके स्टेटस बार में जाएंगे तो मेरे पास कितना पेज है, मेरे पास अभी 4 पेज हो गया है। अब लाओ हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जिसका लिखा हुआ है पेज लेआउट। देखो सिंगल करेंगे तो अभी मेरा सिंगल व्यू ही है जो मेरा पेज का दिख रहा है, अभी मेरा सिंगल पेज क्योंकि देख रहे हैं पूरा पूरे जो राइटर में आपको सिंगल पेज ही दिख रहा है। बट जो अगर अगला ऑप्शन जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया मल्टीपल, देखो मल्टीपल पेज करके देख रहे हैं क्या हुआ। मल्टीपल पेज करने से क्या होगा, आपका जो पेज है आपका पेज साइड में आएगा। थोड़ा जूमिंग कम करते हैं, देख रहे हैं तो जैसे आपने जूमिंग कम किया, जूमिंग कम करने के बाद देख पा रहे हैं आपका पेज जो है साइड में आ गया। इसे बोलते हैं मल्टीपल पेज, मतलब एक साथ आप 2 पेज को देख सकते हैं अपने जो है राइटर में। जैसे कि आप व्यू पे जाओगे, आपने सिंगल पेज किया, देख पा रहे आप सिंगल पेज यहाँ पे कर पाओगे। तो मल्टीपल पेज मतलब होगा कि एक साथ आप मल्टीपल पेज देख सकते हो, और जो आपका वहां पे दिया हुआ 1 पेज दिया हुआ उससे करेंगे तो आपको एक साथ आप जो आप सिंगल पेज देख सकते हैं। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे हमें जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अब दिया देखो आपको दिया यूजर इंटरफेस। देखो अभी इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये जो दिख रहा है, जो आपका ये जो लिब्रे ऑफिस का व्यू दिख रहा है, इंटरफेस दिख रहा है, अभी कैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका मेन्यू है, फिर आपका स्टैंडर्ड टूल बार दिख रहा है, फिर आपका प्रॉपर्टीज बार है। बट इसका जो इंटरफेस को हमें चेंज करना है तो आप इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है व्यू, व्यू पे आएंगे लिखा हुआ है यूजर इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। देखो मैं इंटरफेस करने का मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन दिखे हुए हैं। आपको लिब्रे ऑफिस राइटर का जो इंटरफेस है कैसे करना है, अभी जो व्यू दिख रहा है वो आपका स्टैंडर्ड टूल बार में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, स्टैंडर्ड आपका टूल बार में जो अभी व्यू दिख रहा है तो स्टैंडर्ड टूल बार में। बट जैसे आप टैप करोगे ना तो इसका जो इंटरफेस है लिब्रे ऑफिस राइटर का वो चेंज हो जाएगा। तो चेंज करने के लिए जैसे हमें टैप करना है तो आप टैप पे क्लिक कर लीजिए, पर टैप पे क्लिक करने के बाद नीचे आए तो हमें नीचे हमें कुछ ऑप्शन जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे अप्लाई टू ऑल। देखो अप्लाई टू ऑल करने से तो लिब्रे ऑफिस का जो अदर सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे आपका कैल्क है या फिर इम्प्रेस है या फिर आपका ड्राइंग जो होते हैं, मतलब इसके अदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे में आपका टैब जो इंटरफेस हो जाएगा। बट आप सोच रहे हो कि जो हम टैप करने वाले हैं ये ओनली आपका राइटर में ही हो, तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई टू राइटर करेंगे तो देखेंगे कि आपका सिर्फ ये राइटर में ही अप्लाई हो जाएगा और अदर जो आपके पास है सॉफ्टवेयर उसमें अप्लाई नहीं होगा। जैसे आपने टाइप किया देख रहे हैं आपका, देखो टैब के फॉर्मेट इसका इंटरफेस हो गया, देख रहे हैं आप। अब क्या हो गया है, इसका टैब जैसे दिखता है, जैसे आप एमएसवर्ड वगैरह पढ़ते हो वहां पे देखो आपको टैब के टैब में ही दिखता है आपका सारे ऑप्शन, तो देखो आपका टैब में आप हो गए। तो आप चेंज कर सकते हैं, ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको इसे दोबारा से जो है जिस मोड में था इंटरफेस दोबारा से आपको इसे करना है तो बगल में हमें कुछ यहाँ पे हमें यहाँ पे 4 लाइन दिख रही है, आप यहाँ क्लिक करिए। देखो आपका इंटरफेस यहाँ दोबारा से दिखा है, दोबारा से आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अलग अलग सब आपको दिया है। आपको सिंगल टूल बार भी दिया हुआ है, आपको साइड बार भी दिया हुआ है, आपको टैब कॉम्पैक्ट दिया हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जाकर ये ऑप्शन को अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हमें जैसे पहले जैसे करना है, हमें स्टैंडर्ड टूल बार करेंगे तो आपके स्टैंडर्ड टूल बार में जो है हो जाता है। बाय डिफॉल्ट मेरा स्टैंडर्ड टूल बार मेरा होता भी इंटरफेस, चीज आप अच्छे से पता होना चाहिए। हमने अप्लाई कर देंगे क्या हुआ आपका, देखेंगे आपका अप्लाई हो जाएगा। दोबारा से हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ टूल बार। देखो टूल बार क्या होता है, टूल बार पे आएंगे तो देखो टूल बार, ये टूल बार क्या होता है, जैसे मेरे पास देख रहे हैं जैसे मेरे पास स्टैंडर्ड टूल बार दिया हुआ है, फिर आपका प्रॉपर्टीज बार, ये सब आपका सो हाइड, जैसे कि ये सब कहाँ से आता है, ये सब आपका टूल बार व्यू पे जाओगे, आप टूल बार पे जाओगे, जैसे देखो अभी मेरे पास फॉर्मेटिंग बार आ रहा है, देखो फॉर्मेटिंग बार मेरे पास दिख रहा है। तो फॉर्मेटिंग बार यहाँ पे क्यों क्यों टूल बार में चेक है यार ऑप्शन आपका, देखे यहाँ पे
स्टैंडर्ड टूल बार आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका यहाँ पे हमने चेक किया हुआ। जैसे आप फॉर्मेटिंग बार पे अनचेक करोगे, देख रहे हैं आपका जो फॉर्मेटिंग बार था वो क्या हुआ, आपका हाइड हो जाएगा। दोबारा से लाने के लिए क्या करोगे, आप व्यू पे आओगे, व्यू पे आने के बाद दोबारा टूल बार पे आओगे, फिर दोबारा से आप चेक करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे चेक किया, दोबारा से क्या हो जाएगा, दोबारा से वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। टूल बार से क्या होता है, नए नए टूल आप ला सकते हैं। आपको सेंट्रल टूल बार जो यहाँ पे दिख रहा है, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप व्यू पे आएंगे, टूल बार पे आएंगे, देखो आपका चेक है यहाँ पे, देख रहे हैं आप यहाँ पे चेक है। जैसे आपने यहाँ पे अनचेक किया, देख रहे हैं आपका सेंट्रल टूल बार जो था वो आपका हट जाएगा, हाइड हो जाएगा। ये चीज अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ से टूल बार क्या होता है, शो एंड हाइड होता है। ठीक है, दोबारा से आपको लाना होगा, आप व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाने के बाद जैसे जाकर आप टूल बार पे आओगे, टूल बार पे आने के बाद जाके जैसे जाके आपने यहाँ पे चेक किया, चेक करने के क्या हो, जैसे चेक किया दोबारा से क्या हुआ, आपका सेंट्रल टूल बार आ जाएगा। इसे अच्छे से आप क्लियर होना चाहिए। क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक क्लास के लिए, आप एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको यूजफुल होगा। आप ही क्लास को पूरा देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और आप एग्जाम में क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से, ये सॉफ्टवेयर से पूछे जाते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। और वीडियो आपको लाइक करना है, जब वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे जब भी क्लासेस आपको अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास शो हो जाए, और आपको वीडियो को शेयर भी करना है। और इसका जो पीडीएफ हम देने वाले हैं वो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी क्लासेस आपको आएंगे वहां पे आपको वहाँ वीडियो मिल जाएंगे, और जो पीडीएफ आपको क्लासेस वगैरह जो कंटेंट आपको देंगे जाकर वहां पे आपको मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है, देखो आपका स्टेटस बार क्या होता है। देखो आपका स्टेटस बार जब आप नीचे आते हो, देखना सबसे मतलब जो नीचे आएंगे तो जहां हमें पेज दिखता है, जहां हमें दिखता है कि मेरे पास कितना पेज है, जहां हमें दिखता है मेरे पास कितना पेज है, मेरे पास कितने वर्ड्स हैं, मेरे पास यहाँ जूमिंग कितना है, ये सब हमें कहाँ दिखता है, स्टेटस बार में दिखता है। तो स्टेटस बार आपको शो हाइड करना होगा। तो आप व्यू पे आइए, व्यू पे आने के बाद जैसे आपने यहाँ पे अनचेक किया, अनचेक करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो है ये आपका हाइड हो जाएगा स्टेटस बार। तो स्टेटस बार शो हाइड करने के लिए आप कहाँ जाना पड़ेगा, आपको आप व्यू पे आना पड़ेगा। व्यू पे आने के बाद जाके आपने यहाँ चेक किया, चेक करते क्या हो जाएगा, दोबारा आपका स्टेटस बार आ जाएगा। ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। ये हम क्लास को आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमें दिया, देखो आपको लिया रूलर। देखो रूलर्स क्या होते हैं, रूलर्स बोलते हैं यहाँ पे आपका स्केल बोल सकते हैं। दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है, ये आपका रूलर्स होते हैं, या फिर आप इसे स्केल भी बोल सकते हो। ठीक है ना। तो ये जो रूलर्स है ये आपका सो हाइट कहाँ से होगा, आपको हाइड करना होगा तो कहाँ से होगा, लाना होगा कहाँ से होगा, वो आप व्यू पे आओगे, व्यू मेन्यू पे आओगे तो हमें एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा है रूलर्स। रूलर्स पे जाओगे, देखो रूलर्स आपका जो होते हैं ये आपको शॉर्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। देखो शॉर्टकट की का, इसके हमने शॉर्टकट की वो लिब्रे ऑफिस राइटर का शॉर्टकट की हमने वीडियो बना दिया है पहले ही, चैनल पे आपको मिल जाएगा, जाकर आप वहां उसे से अच्छे से देख सकते हो, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। आइए हम बताते हैं दोबारा से। जैसे कि देखो आपका जो स्केल होता है ये दो होता है, एक अभी होता है, एक होता है आपका दो हॉरिजॉन्टल होता है। जो दिख रहा है दो आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका कौन सा है, मतलब आपका जो है हॉरिजॉन्टल है। एक आपका वर्टिकल भी बगल में साइड में भी आप देखोगे, जैसे जाके अभी चेक किया आपने, देख रहे हैं, देखो जैसे आपने चेक किया, जाके आप चेक करिए, दिखा रहे हैं आपको, आप यहाँ पे आइए, आप जाके चेक किया, दिख रहे हैं बगल में दिखेंगे, आपका बगल में कुछ लिखिए, यहाँ पे आपको दिखा दे। जैसे जाके आपने कुछ यहाँ पे लिखा, थोड़ा जूमिंग हम बड़ा करते हैं, हमें जो भी थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। जैसे में कुछ हमने यहाँ पे लिखा, हम देखो, अब लिखिए देखिए थोड़ा जूमिंग हम कुछ टाइप भी कर सकते हैं, नहीं देखो हम जूमिंग को बढ़ाया, जूमिंग को इंक्रीज किया, देखो बगल में हमें देख रहे हैं, हमें यहाँ पे स्केल दिखने लगा। तो स्केल आपका दो टाइप्स के होगा, एक आपका हॉरिजॉन्टल भी होता है और एक आपको वर्टिकल होगा। देखो जूमिंग कम था इसीलिए हमें शो नहीं हो रहा था, जैसे आपने जूमिंग बढ़ाया क्या होने लगा, तो दोबारा से हमें दिखने लगा। ये चीज अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसे लाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको स्केल को हाइट शो करना है, तो कंट्रोल
शिफ्ट प्लस आर करेंगे तो आपका स्केल क्या हो जाएगा, शो एंड हाइड हो जाएगा। इसलिए अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। शॉर्टकट की आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। आइए थोड़ा से आगे चलते, आगे में एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, व्यू पे आओगे तो हमें यहाँ पे ये तो बता दिया हमने वर्टिकल और आपको हॉरिजॉन्टल, आपको स्केल। आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हाइड हो गया। दोबारा से लाना होगा, जाकर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे करेंगे दोबारा से क्या होगा, आपका आ जाए। समझ में आना चाहिए आपको, स्केल ये चीजें ला सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे हमें एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो आपका स्क्रोल बार क्या होता है, देखो आपका स्क्रोल बार भी दो होते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल होता है और एक आपका वर्टिकल होता है। देखो मेरे पास दोनों चेक है, बट देख रहे हैं आपका जो बगल वाला है, जो आपका राइट साइड दिख रहा है, ये आपका स्क्रॉल बार है। तो कौन सा आपका स्क्रॉल बार है, ये आपका जो वर्टिकल आपका स्क्रॉल बार होता है, ये आपका दिख रहा है। बट आपका देख रहे जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है वो नहीं दिख रहा, जो आपका जो है जैसे कि नीचे हॉरिजॉन्टल बताया था, आपका हॉरिजॉन्टल भी होता है, बट वो दिख नहीं रहा। वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपका जो पेज का जूमिंग है वो भी कम है। जैसे आपने जाके जूमिंग बढ़ाया, आपने जूमिंग को बढ़ाया, आपने जूमिंग बढ़ा दी है, देखो जैसे आपने जूमिंग इंक्रीज किया तो देख रहे हैं क्या हुआ, बगल देख रहे हैं आप, बगल में क्या हुआ, बगल में आपको दिखने लगा, दिखा नहीं दिखा आपको, बगल में क्या हुआ, बगल में आपको दिखने लगेगा चीजें अच्छी से। आपको जुकाम हो गया थोड़ा सा फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे चलते तो पता होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये चीजें हो जाएगा। तो आपको स्केल बार दो होते हैं, एक आपका वर्टिकल हुआ, एक आपका हॉरिजॉन्टल हुआ। बट हॉरिजॉन्टल आपको दिखता नहीं रहता है, जब आप जूमिंग बढ़ाओगे तभी दिखता है। चीज अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं बोलो सर ये दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा बगल में यहाँ पे आओगे करेंगे, देख रहे हैं थोड़ा सा देखेंगे आपका यहाँ में भी चीजें आपका यहाँ पे हो जाएगा, देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ से चीजें आपका भी दिखता रहेगा। आप यहाँ स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं, आपको उसे हाइड भी कर सकते हैं। आप हाइड करेंगे तो हाइड करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ व्यू पे आएंगे, व्यू पे आने के बाद स्क्रॉल बार पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। आप जैसे आपने यहाँ पे अनचेक किया, क्या हुआ, वो नीचे वाला हट गया हॉरिजॉन्टल वाला, आपको वर्टिकल हटाना है वर्टिकल हटा सकते हैं। आप क्लिक करिए, यहाँ चेक करिए, जैसे आपने यहाँ पे किया स्क्रॉल बार पे आया, चेक किया, क्या हुआ, हाइड हो जाएगा। तो पता होना चाहिए ये चीजें कैसे आपका आता है, कैसे हाइड होता है। समझ में आया आपको। तो स्क्रॉल बार को हाइड करने के लिए कहाँ जाओगे, यहाँ व्यू मेन्यू पे जाओगे, जाके वहां से कर सकते हैं आप। आगे चलेंगे, आगे में जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है हमें तो ग्रिड एंड हेल्पिंग। देखो ग्रिड एंड हेल्पिंग क्या होता है, जैसे तो ग्रिड एंड हेल्पिंग ये होता है, जैसे लिखा हुआ आपको डिस्प्ले ग्रिड, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ डिस्प्ले ग्रिड दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ स्नैप टू ग्रिड लिखा हुआ, स्नैप टू ग्रिड लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ आपका हेल्पिंग वाइल मूविंग। देखो डिस्प्ले ग्रिड क्या होता है, देखो हमें ग्रिड को दिखेगा, दिखाना चाहेंगे आपको। जैसे जाके मैं ग्रिड दिया हुआ पेज पे, हम आके जैसे जाके यहाँ पे ग्रिड चेक करेंगे, आपने ग्रिड जाके चेक करेंगे, हमें चेक किया, देखो आपका देखो पेज पे ग्रिड आ जाएगा, आपको दिखता नहीं होगा। कलर चेंज करते हैं पेज का, थोड़ा सा हम जैसे कलर चेंज करेंगे पेज का तो आप दिख जाएगा आप ग्रिड। जाके हम स्टाइल पे जाएंगे, जाने के बाद हम स्टाइल पे थोड़ा कलर चेंज करते हैं, एरिया पे आके कलर चेंज कर लेंगे इसका, तो आपको दिख जाएगा। कर लिया हमने, देखो ग्रिड दिख रहा है आपको, देखो थोड़ा सा आपको डॉट दिख रहा है, देखो थोड़ा सा आपको व्हाइट व्हाइट ग्रिड दिखने लगा, दिख रहा ग्रिड। इसी नाम क्या होता है, ग्रिड होता है। क्या होता है इसका नाम, इसका नाम होता है ग्रिड। ग्रिड आप ला सकते हैं, ठीक है, ग्रिड आपको दिखने लगा। ग्रिड आपको हाइड करना होगा तो व्यू पे जाओगे आप, ग्रिड एंड हेल्पिंग पे आओगे और देखो यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड अभी चेक है, तभी आपका डिस्प्ले ग्रिड यहाँ पे आ रहा है। जैसे जाके आपने यहाँ पे अनचेक किया, क्या हो जाएगा, वो आपका हाइड हो जाएगा। दोबारा आपको लाना होगा, दोबारा से व्यू पे जाओगे, जो जाके आप क्लिक करेंगे, जाकर यहाँ पे क्लिक के दोबारा क्लिक करेंगे, दोबारा से आपको वो आ जाएगा। पता होगा ग्रिड क्या होता है, डिस्प्ले ग्रिड क्या होता है, आपके पेज पर जो ग्रिड आ जाएगा, थोड़ा सा डॉट 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 ग्रिड बन जाएगा, ठीक है। तो वो इसका यूज क्या होता है, जैसे थोड़ा से मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा, आप यहाँ पे आएंगे, देखें तो वो लिखा हुआ स्नैप टू ग्रिड, क्योंकि यहाँ पे चेक है। तो यहाँ पे जो आपको सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है स्नैप टू ग्रिड दिया हुआ है, जैसे मेरे पास हमने कोई शेप से लेते हैं, हमने एक शेप से लिया जाके हमने एक शेप ड्रा किया, देखो ड्रा किया हमने पेपर ड्रा, लेकिन जैसे थोड़ा से आप वहां पे चेक है ना, अभी आपको स्नैप टू ग्रिड चेक है, तो जब भी आप देखो थोड़ा सा मूव करिए, थोड़ा से जब भी थोड़ा से
आप मूव करेंगे अपने शेप्स को, थोड़ा देखो, थोड़ा सा अपना स्पीड पे नहीं मूव हो रहा, थोड़ा सा देखो, थोड़ा लग रहा है कि ताकत लग रही है, थोड़ा सा देखेंगे मतलब आपको उतना स्पीड में ये जो है आपका शेप्स मूव नहीं होगा अपने पेज पे, क्योंकि आपने क्या चेक कर दिया, स्नैप टू ग्रिड चेक कर दिया। उससे क्या होगा कि ग्रिड में ही क्या हो जाएगा, वो फंस जाता है, ग्रिड में ही क्या हो जाएगा, आपका स्नैप हो जाएगा। इसीलिए जो इसका नाम होता है स्नैप टू ग्रिड, उसका यूज क्या होता है कि आपको शेप्स को फास्ट मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका नाम होता है स्नैप टू ग्रिड। आगे हमें एक ऑप्शन और यहाँ पे दिया हुआ, व्यू पे आओगे, हमें एक ऑप्शन और यहाँ पे लिखा हुआ हेल्पिंग व्हाइल मूविंग। देखो अभी ये अनचेक है, जैसे आप ये चेक करोगे ना तो देखो इसका यूज क्या होता है, देखो इसका यूज करने जैसे आप अपने स्टेप्स को मूव करो, देखो लाइन आ जाएगा, देखो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहा है। जैसे जो इससे क्या होगा, हेल्पिंग मूविंग से जो ऑप्शन दिया हुआ है, इससे क्या होगा, जब भी अपने स्टेप्स को आप मूव करोगे ना तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको मतलब हेल्प करता है। थोड़ा बढ़ाइए, देख रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं आप, थोड़ा सा आपको बगल में तो लाइन है, देख रहे हैं, आपको लाइन बगल बगल में साइड साइड में आपका लाइन यहाँ पे आ जा रही है। इसका नाम क्या है, स्नैप टू ग्रिड पे जाओगे तो हेल्पिंग व्हाइल मूविंग दिया हुआ है, इससे आपको क्या होगा, जब आप मूव करोगे तो हमें क्या होगा, लाइन हमें दिखता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है, आप व्यू पे आइए, हमें एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फॉर्मेटिंग, देखो फॉर्मेटिंग मार्क किससे होता है, कंट्रोल F10, आप इसे नोट कर सकते हैं, आप नोट करना है, इसको नोट करना है, जिससे आपको अच्छा रहेगा। क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हमें जाके हमने कुछ यहाँ पे लिखा, थोड़ा सा हम लिखते हैं जो आप बताते हैं। तो फॉर्मेटिंग मार्क क्या होता है, जैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट में हमें DT यहाँ पैराग्राफ लाने के लिए लिख दिया, लिख दिया, देखो अभी फॉर्मेटिंग इसको हटा देते हैं शेप्स को। अभी देखो आपका जैसे हमने यहाँ पे कलर को चेंज किया, रहने दीजिए थोड़ा सा जाकर यहाँ पे व्यू पे आकर, जैसे जाकर जाके हमने यहाँ पे चेक किया, हमने क्या चेक किया, हमने चेक किया फॉर्मेटिंग मार्क। देखो चेक करने पर देखें, देखो आपका डॉट डॉट यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, थोड़ा सा हटा देते, उसको थोड़ा सा हटा देते हैं, पेज स्टाइल को दिखेगा आपको, पेज स्टाइल पे जाकर नन कर देते, जिससे आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा नहीं आपको, इसको मार्क कर लेते, स्टाइल पे आकर नन कर लेते ना, ठीक है, कर लिया। अब देखो आपको, देखो व्हाइट पर दिखेगा, दिख रहा है आपको, देखो आपका, देखो आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, देखो आपको दिखेगा, थोड़ा सा जूमिंग कर देते हैं, दिखेगा आपको, है, देखो आप दिख रहा है, देखो आपको दिख रहा है, देखो आपको यहाँ दिख रहा है डॉट डॉट, ये क्या है, ये फॉर्मेटिंग मार्क क्या होता है, जहां पे जब आप कोई वर्ड लिखते हो, वर्ड लिखने के बाद जब जाके आप स्पेस देते हो ना, तो आप स्पेस दोगे, क्या होगा वहां पे, मतलब वो मार्क हो जाता है कि यहाँ पे आपको स्पेस दिया होगा। देखो फॉर्मेटिंग मार्क क्या होता है कि आपने डॉक्यूमेंट में जहां जहां स्पेस दिया होगा, जहां जहां आपने कोई फॉर्मेटिंग यूज किया होगा, वो क्या हो जाएगा, वहां पे आपको शो कर देगा, फॉर्मेटिंग मार्क वहां पे आ जाएगा कि यहाँ पे कोई मार्क हुआ है, मतलब वहां पे आपने स्पेस दिया, इसका नाम क्या होता है, फॉर्मेटिंग मार्क। फॉर्मेटिंग मार्क क्या होता है, बता दे रहे हैं आपको, क्या बताया कि जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट में जहां जहां आपने स्पेस दिया होगा वहां पे आपको डॉट आ जाएगा। जैसे देखो, देखो आप बढ़ाइए, जैसे कि हमें देखो आपको सिंगल डॉट है, ठीक है, जैसे आप यहाँ स्पेस बढ़ा रहे, देखिए आपको डॉट यहाँ पे आ रहा है, मतलब आप मल्टीपल बार देख रहे हैं, आपका मल्टीपल बार यहाँ पे डॉट आपका आ जा रहा है, मल्टीपल जो डॉट है वो बार बार आपका आ जा रहा है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे डॉट डॉट बार बार आप दे रहे हैं, आप यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं, आपने क्या चेक किया है, आपने चेक किया है फॉर्मेटिंग मार्क। ये चीज अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे दोस्तों, आगे जो मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है व्यू पे आकर, हमें एक ऑप्शन दिया है, देखो बाउंड्री, देखो बाउंड्री क्या होता है दोस्तों, देखो बाउंड्री दोस्तों क्या होता है, जैसे कि जो जूमिंग हम कम करेंगे दोस्तों हल्का से, सबको समझ में आए। देखो फॉर्मेटिंग, देखो आपको यहाँ पे, आपको देखो यहाँ पे एक लाइन दिखा होगा, देख रहे हैं, तो देख रहे हैं आपको यहाँ पे कोई बाउंड्री दिख रहा है, देखो आपका जहां तक टेक्स्ट है, आपका पैराग्राफ जो लाइन है, देख रहे हैं आपका, देखो ऐसे तिरछा लाइन बनी है ना, ऐसे तिरछा लाइन बनी हुई है, ऐसे आपको देखो आपका मतलब इस तरह भी बना हुआ है, दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड भी बना हुआ है, राइट साइड भी बना हुआ है, ये आपका बाउंड्री मार्क होता है। क्या होता है आपका बाउंड्री मार्क होता है कि यहाँ पे मतलब जैसे कि आपका टेक्स्ट जहां तक रहेगा वहां पे मार्क बन जाएगा, मेरा टेक्स्ट यहाँ तक है। जैसे जाके आपने यहाँ पे अनचेक करोगे ना, आप व्यू पे आइए, जाके जैसे जाके आपने यहाँ पे अनचेक किया, देख रहे हैं, जो आपका यहाँ बाउंड्री था, बाउंड्री क्या हो गया आपका रिमूव हो जाएगा। तो बाउंड्री लाने के लिए क्या करोगे,
आप व्यू पे जाओगे, व्यू पे जाने के बाद जाके आपने यहाँ पे चेक किया, जाके आप बाउंड्री पे चेक किया, दोबारा से क्या हुआ, जो मैंने बाउंड्री है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा। पता नहीं बाउंड्री क्या होता है, टेक्स्ट बाउंड्री क्या होता है कि आपका टेक्स्ट जहां तक रहेगा वहां तक क्या हो जाएगा, बाउंड्री बन जाएगा, टेक्स्ट का बाउंड्री आपका बन जाएगा, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बाउंड्री। आगे चलते हैं दोस्तों क्लास में, आगे चलेंगे। मेरे पास आगे यहाँ पे दिया हुआ है, बाउंड्री बता दिया। देखो आपका इमेज एंड चार्ट क्या होता है। देखो अभी जैसे मान लीजिए हमने कोई चार्ट ले लिया, हमने चार्ट यहाँ लिया, हमने एक चार्ट ड्रॉ कर लिया, हमने एक चार्ट को ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ किया चार्ट हमने यहाँ बड़ा, हम चार्ट को बड़ा कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कर, हमने चार्ट को थोड़ा सा ला के थोड़ा सा हमने थोड़ा सा को हटाओ, ग्रिड जो दिया हुआ हटाओ, ग्रिड पहले ग्रिड यहाँ दिया था इसको हटा दीजिए पूरा, हट गया पूरा ग्रिड, थोड़ा सा बड़ा करिए इसे, थोड़ा सा हम इसे ला लेते हैं थोड़ा दोस्तों, इसे थोड़ा से हम एक यहाँ का लेते हैं बड़ा, थोड़ा सा हाँ चेक करें, जो बगल ला लिए थोड़ा बड़ा करते हैं दोस्तों, हम बड़ा करिए दोस्तों, बड़ा किया तो देखो अभी यहाँ पे ये हमें दिख रहा है, देख रहे हैं, अभी आपको दिखता रहेगा ये, बट जैसे जाकर आपने इसको हटा देते थोड़ा सा आपको समझ में आने के लिए। मेरे पास एक सिंगल शेप से लिया हुआ, देखो यहाँ पे जो व्यू में एक ऑप्शन दिया हुआ है, जो व्यू में हमें एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, व्यू पे आप आएंगे तो हमें एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है इमेज एंड चार्ट। देखो आपका इमेज एंड चार्ट क्या होता है, देखो आपका यहाँ पे इमेज दिख रहा है, आपको चार्ट दिख रहा है, जैसे आपने यहाँ पे अनचेक किया, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका इमेज एंड चार्ट, क्या हो जाएगा, हाइड हो जाना चाहिए, बस ये हाइड नहीं हो रहा है, जैसे कि दोबारा से करते हैं हम, इमेज एंड चार्ट ये वर्क नहीं कर, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है सिस्टम में, बट इससे क्या होता है बता दिया आपको, इमेज एंड चार्ट से क्या होगा, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट पे इमेज एंड चार्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा, आप वहां चेक करोगे तभी वो हाइड एंड शो होगा। मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट पे आपके पास इमेज है या चार्ट है, उसे आपको शो हाइड करना होगा, तो आप व्यू पे जाकर शो हाइड कर सकते हैं, इसका नाम क्या होता है, व्यू, ठीक है, चार्ट एंड इमेज। आगे मेरे पास दोस्तों एक ऑप्शन दिया हुआ है, अब लिखा देखो, लिखा दोस्तों, लिखा ट्रैक चेंज। देखो ट्रैक चेंज क्या होता है दोस्तों, इसे हम आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आगे इसे वो डिटेल बताएंगे, व्यू पे इसका यूज नहीं है, बस ऑप्शन दिया हुआ, बट आगे इसे हम अच्छे से बताएंगे। कमेंट देखो दोस्तों, कमेंट हम इंसर्ट पे कमेंट पढ़ेंगे, देख रहे हैं कमेंट आपको दिख रहा है, कमेंट हम यहाँ पढ़ेंगे, कमेंट क्या होता है, कमेंट के बारे में देना क्या होता है, सब चीजें अच्छे से हम आगे देखेंगे, हम इसे आपको यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, जो जो ऑप्शन हमें आगे मिलेंगे उसे हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, उसे हम आगे पढ़ाएंगे। क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे सब चीजें दो दिया, देखो फील्ड शेडिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने जाकर दोस्तों यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं, पहले फॉर्मेटिंग मार्क चेक है, इसको हटाइए, फॉर्मेटिंग मार्क को हटा दीजिए, जैसे जाके हमने दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइप किया, मेरे पास यहाँ दिया हुआ दिख रहा है, देखो लिखा है यहाँ पे, आपको दिखा है फील्ड शेडिंग है, फील्ड नेम है, फील्ड हिडन पैराग्राफ है, दोस्तों सब क्या होते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे जो है, देखो आपको ये जो लिखा हुआ फील्ड कब काम करेगा, आप इंसर्ट में आइए, देखो अभी लिखा हुआ फील्ड ऑप्शन, एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखो फील्ड माने क्या होगा कि आप अपने पेज पर एक मतलब बाहर से मतलब अलग से आप पेज नंबर दे सकते हैं, पेज काउंट दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं, डेट वेरिएबल दे सकते हैं, टाइम दे, मतलब ये आपको फील्ड होता है, मतलब अपने डॉक्यूमेंट में अलग से जाकर आप जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जाके मैं डेट दिया यहाँ पे, देखो डेट दिया, देखो अभी डेट आप देखो शेडिंग क्या होता है, देख रहे हैं, मतलब जहाँ पे ये डेट है ना, देखो बगल में देख रहे हैं थोड़ा से आपका वो क्या हो जा रहा है, देखो कलर 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 भी यहाँ पे आ रहा है, देखिए कलर आपका आ रहा है, ये शेडिंग होता है, शेडिंग आपको हटाना होगा ना, आप व्यू पे आइए, देखो शेडिंग यहाँ पे चेक है तभी और किससे होता है, कंट्रोल F8 से होता है, और ये देखो आपको जो शेडिंग आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे चेक है तभी आ रहा है, जैसे जाके आपने अनचेक किया ना, देख रहे हैं जो शेडिंग था, शेडिंग क्या हो गया, शेडिंग आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है, दोबारा शेडिंग आपको लाना होगा, जाएंगे आप क्लिक करेंगे, शेडिंग पे क्लिक करेंगे, देख रहे हैं दोबारा क्या हुआ आपका शेडिंग। अब जैसे दोबारा से हमें देखो यहाँ पे डेट दिया हुआ है, बट ये क्या है हमें नहीं पता है, कि जो लिखा हुआ है डेट है, टाइमिंग है, तो आपको नाम देखना है कि फील्ड का नाम क्या है, तो आप व्यू पे आओगे, देखो हमें लिखा हुआ है फील्ड नेम, और ये किससे होता है, कंट्रोल F9 से होता है, क्लिक करेंगे,
देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ डेट। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ डेट लिखा हुआ है। डेट क्या होता है कि जो हमने फील्ड दिया था वो आपको डेट दिख रहा है कि यहाँ पे जो फील्ड का नाम है वो डेट है। ठीक है ना, सेटिंग बता दिया, डेट बता दिया कि आपका जो लिखा नेम। यहाँ जाके अनचेक करेंगे क्या हुआ, जाके आपने यहाँ अनचेक किया क्या हुआ, दोबारा से क्या होगा, आपका ये डेट आ जाएगा। अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। आगे चलेंगे माय फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ देखो आपको फील्ड हेडिंग क्या हो, देखो फील्ड हिडन पैराग्राफ। इससे क्या होगा, जैसे मेरे पास पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ के ऊपर क्या है आपका जो फील्ड है, तो फील्ड क्या हो जाएगा आपका हाइड हो जाएगा, पैराग्राफ आपका रहेगा। बेसिक ऑप्शन है, चीजें आप कर सकते हो, देख सकते हो। आगे चलेंगे, देखो हम लिखा है साइड बार। देखो साइड बार दोस्तों एग्जाम में बहुत बार आते हैं। साइड बार आपका सो हाइड किससे होता है, कंट्रोल F5 से होता है। किससे होता है दोस्तों साइड बार, कंट्रोल F5 से। ये सब सारे ऑप्शन हमें नोट्स में ही लिखा हुआ है, प्रॉपर हमें नोट को डिजाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोग उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपको बहुत फायदेमंद होगा आपके एग्जाम के लिए, नॉलेज के लिए। आप कोई भी कोर्सेज कर रहे हो जहां पे लिब्रे ऑफिस आता है, सारे एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी में तैयारी करोगे, आप कोई वन डे एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, सब में यहाँ क्वेश्चन क्या होंगे बनते हैं। आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के पास में, कमेंट करना है। आपको कोई ऑप्शन ना समझ में आया हो, डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। जैसे मेरे पास लिखा हुआ साइड बार, साइड बार क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल F5 साइड। देखो साइड बार आपका लेफ्ट साइड में नहीं आता है, देखो जो राइट साइड में आ रहा है। जो आपका साइड बार होता है किस तरह आता है, राइट साइड में आता है, देख रहे हैं, देखो बगल में ही आ रहा है। तो साइड बार किससे करो बताया था, आप कंट्रोल F5 करिए। ये ना देखो आपका साइड बार देखा, देखो साइड बार आपका शो हाइड हो रहा है, आपको साइड बार क्या होगा, शो है हाइड होगा। साइड बार आपका लेफ्ट साइड में ये आता है, देख रहे हैं आपका यहाँ पे। देखो साइड बार में जितने ऑप्शन यहाँ पे लिखे देख रहे हैं, आपको यहाँ गैलरी दिया हुआ है, यहाँ नेविगेटर वगैरह दिया, जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हमें सारे ऑप्शन हमें कहाँ दिया, हमें सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इसे पढ़ लेंगे। आपका स्टाइल देखो, स्टाइल क्या होता है, आपका स्टाइल F11 से होगा। देखो हमें देखो आपका यहाँ पे स्टाइल है ना, आप कुछ लिखोगे तो आपका यहाँ पे स्टाइल, जैसे कि हमने टाइप के दिखा देते हैं, हमने यहाँ पे टाइप किया स्टाइल को। देखो हम जैसे अब आपको स्टाइल देना, देखो देखा आपको हो जाए, मतलब ये सब बेसिक चीज है, आप करिए। थोड़ा सा आपका देख रहे हैं, थोड़ा सा आपका स्टाइल चेंज होगा, देख रहे हैं आप, हल्का फुल्का आपको दिखेगा। हेडिंग करिए, देख रहे हैं आपका हेडिंग यहाँ पे जमला, सब आपको स्टाइल देने के लिए होता है। आपके डॉक्यूमेंट पे जो भी लिखा रहेगा वहां पे आप जाके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे चलेंगे, आगे हमें एक ऑप्शन दिया, देखो देखो जैसे लिखा था आपको, देखो गैलरी करेंगे, गैलरी से क्या होगा, देखो आपका यहाँ पे हमें कुछ चीजें यहाँ दिखे, हमें कुछ यहाँ पे मतलब जो है मतलब एरो दिया हुआ है, दिख रहे हैं आपका एरो, वहाँ पे आप लाना हो क्लिक करिए, देखो आपका आ जाएगा। आपको जो भी एरो लाना है क्लिक करें यहाँ पे, लाइए इसको बगल में ला सकते हैं, देख रहे हैं बगल में आया, आपको ला सकते हैं बगल में, जो भी आपको एरो चाहिए आप पकड़िए से ला लीजिए, ठीक है ना। तो ये गैलरी में देखो बगल बैकग्राउंड में आएंगे, बैकग्राउंड हमें अलग दिया हुआ है, आप यहाँ पे आएंगे, ये सब मतलब इसका नाम गैलरी। गैलरी क्या होता है, हमें अलग से मेरे डॉक्यूमेंट में हमें कुछ दिया रहता है, तो आप उसे अपने डॉक्यूमेंट में अलग से ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, इसका नाम है गैलरी। क्या नाम है इसका, इसका नाम है गैलरी, इसे आप ला सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमें एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ व्यू। देखो नेविगेटर क्या होता है दोस्तों, देखो नेविगेटर से हमें ये पता होता है कि मेरे डॉक्यूमेंट में मेरे पेज पर क्या है, कौन सा हेडिंग है, कौन सा, देखो मेरे पास अभी 2 सर्कल दिखा है 2 सर्कल एरो, देखो आप इस पे जाओगे, देखो यहाँ पे मतलब वो भी जो शो भी हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आपके डॉक्यूमेंट पे जो भी रहेगा, नेविगेटर पे जाओगे तो आपको दिखेगा कितना आपके पेज में आपका हेडिंग है, या फिर आपका हाइपर लिंक है, या फिर रेफरेंस है। नेविगेटर से क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट पे जो भी चीज रहता है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको विजुअल होकर आएगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नेविगेटर। क्या होता है दोस्तों, नेविगेटर होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे दोस्तों। तो आगे हमें लिखा, देखो ऐसे लिखा डाटा सोर्स क्या हो, डाटा मेरा मान लीजिए आपका डाटा पहले से आपने बना रखा है, तो डाटा जाकर आप उसे जो ला सकते हैं, कहाँ ला सकते हैं, राइटर पे ओपन कर सकते हैं, इसका नाम क्या होता है, डाटा सोर्स होता है। मेरे पास एक ऑप्शन लिखा फुल स्क्रीन दोस्तों, इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंट्रोल
शिफ्ट प्लस जे से क्या होता है, फुल स्क्रीन हो जाएगा। फुल स्क्रीन क्या होता है, सारे टैब वगैरह जो वीडियो वगैरह सब आपका रिमूव हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या दिखेगा, आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा। क्या दिखेगा, ओनली आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा। मेरे पास जो भी अलग ऑप्शंस हैं, जो मेन्यू है, जो आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग बार है, आपका सब रिमूव हो जाएगा। देखो जैसे चेक किया आपने, देख रहे हैं, ये करते क्या हो जाएगा, देखो आपको सब जो भी मेन्यू वगैरह था रिमूव हो गया। मेरे पास सिर्फ क्या दिख रहा है, मेरा पेज पेज दिख रहा है, बाकी सब आपका रिमूव हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है, फुल स्क्रीन होता है। इसका नाम क्या होता है दोस्तों, इसका नाम होता है फुल स्क्रीन होता है। आगे हमें एक ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, लिखा हुआ है जूमिंग करने का। तो जूमिंग यहाँ दिया है दोस्तों, आपको जो जूमिंग करना है 50% करना है, आपको जो 75% करना है, आपको जो 100% करना है, जूमिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और जूमिंग आपके स्टेटस बार में आएंगे तभी देखोगे, तभी आपको जूमिंग यहाँ से करेंगे, तभी जूमिंग आपका यहाँ से हो जाए। देख रहे हैं जो दोस्तों, जूमिंग आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्यू मेन्यू हमने अच्छे से कंप्लीट कराया है, अच्छे से पढ़ाया है। आपको जो ऑप्शन में थोड़ा भी डाउट हो, थोड़ा भी आपको न समझ में आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना है। आपको वीडियो समझ में आता है, क्लास समझ में आता है, तो आप लाइक करा करिए इसे। और चैनल को सब्सक्राइब किया करो दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट किया करिए, थोड़ा सा आप कमेंट करा करिए। और थोड़ा सा जो अगर जैसे कि आप क्लास समझ में आता है तो ग्रुप में शेयर करा करिए। आपका ग्रुप वगैरह हो तो आप वहाँ शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा ये सब चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब करने का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। आगे चलते हैं दोस्तों, इतना बहुत है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो है मतलब 61 मिनट को हम अच्छे से देखेंगे, कंप्लीट कराएंगे, पूरा फुल अच्छे से कंप्लीट कराएंगे, सारे ऑप्शन खत्म कर देंगे हम। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।